जय हिंद जय भारत। मैं सूबेदार BN प्रसाद वर्मा रिटायर्ड चारों धाम यात्रा करके आया और कुछ वीडियो भी शेयर किया। वीडियो देखने के बाद में काफ़ी लोग कुछ कमेंट किए तथा हमसे ये एक वीडियो ऐसा बनाने के लिए बोले ताकि चारों धाम यात्रा से जाने से पहले ज़रूरी क्या चीज़ें हैं तथा होने वाले परेशानियों के बारे में एक वीडियो के लिए आग्रह किए थे। मैं उसी के ऊपर आज एक वीडियो बना रहा हूँ। सर्वप्रथम जय हिंद जय भारत और जय माँ यमुनोत्री, जय माँ गंगोत्री, बाबा केदारनाथ की जय, बद्री विशाल की जय। चारों धाम यात्रा हम हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है और आजकल तो नए युग के बच्चे भी जा रहे हैं, पर खास कर के बूढ़े बुजुर्ग अथवा आप अपने माँ बाप को यात्रा एक बार अवश्य कराएं। इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो इसमें डाल रहा हूँ। सर्वप्रथम चारों धाम यात्रा जाने से पहले हमें सामान क्या क्या चाहिए ले जाने के लिए। चारों धाम यात्रा अक्सर मई महीने में प्रारंभ होती है 10 मई को और ये लगभग आधा अक्टूबर तक चलता है। 6 महीने चलता है, 6 महीने बंद रहता है और अक्सर लोग मई जून में जाते हैं। काफ़ी भीड़ भी होती है। जुलाई बरसात का महीना होता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानी होती है, इसलिए जुलाई को आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। सितंबर अगस्त का भी उपयोग कर सकते हैं। कपड़ा हल्के कपड़े ले जाएं और थोड़ा बहुत गर्म कपड़े, क्योंकि यमुनोत्री और केदारनाथ जो ऊपर ठंडा है, थोड़ा सा ठंडा का महसूस होना स्वाभाविक है, तो थोड़ा गर्म कपड़े होना चाहिए। बाकी समय अनुसार यदि बारिश होती है तो ठंडक बढ़ भी सकती है। जाने का रास्ता आप अपने यहाँ से बाई ट्रेन बाई बस आप हरिद्वार चले जाएं, देहरादून चले जाएं। दोनों जगह जाने का सुगम रास्ता है, चाहे ट्रेन से जाएं या बस से जाएं। हरिद्वार आप पहुँचेंगे तो हरिद्वार भी घूम सकते हैं, ऋषिकेश घूम सकते हैं। और यदि आप चाहें कि हम नहीं सिर्फ चारों यात्रा करें, बाद में इसका प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आप शुरू में हरिद्वार और ऋषिकेश में घूमकर ही थक जाएंगे, फिर चढ़ाई करने में आपको परेशानी होगी। तो क्यों जो कि नहीं आप 2 टर्न में करें, या तो आप दो गंगोत्री यमुनोत्री एक साथ करें, या केदारनाथ और बद्रीनाथ एक साथ करें, या चारों धाम सिर्फ एक साथ करें। बाद में ऋषिकेश और हरिद्वार तो आप कभी भी घूम सकते हैं। चार धाम यात्रा के लिए कपड़े के अलावा आपको PTC अथवा मुलायम जूते का उपयोग करें, चलने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और जब आप हरिद्वार पहुंच गए या देहरादून पहुंच गए, वहां से नज़दीक ही मसूरी है, ज़रूर एक बार मसूरी का भी विजिट करें। मैं भी मसूरी का विजिट किया था, बहुत अच्छा लगा। तो हरिद्वार अथवा देहरादून जाने से पहले ऑनलाइन आप गाड़ियाँ बुक कर सकते हैं। चारों धाम यात्रा के लिए आप गूगल्स पे देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। आजकल आदमी पहले भी बुक कर लेते हैं। 22,000 25,000 में पैकेज आपको मिल जाता है और चारों धाम यात्रा कर करके वापस आपको हरिद्वार या देहरादून ला करके छोड़ देगा। पर हेड 22-25 हज़ार रुपये। उसमें आपका गाड़ी का खर्चा और खाने का और रहने का भी प्रबंध स्वयं गाड़ी वाला करेगा। समय मान कर चलिए टोटल 10 दिन हरिद्वार अथवा देहरादून से तो लग ही जाएंगे, और बाकी आप अपने घर से अपना समय जोड़ लें हरिद्वार तक या देहरादून तक, यानी टोटल लगभग 12 दिन का ये प्रोग्राम चारों धाम की यात्रा है। अब रहा आप ऑनलाइन बुक न करें जाकर के वहाँ जाकर भी आप गाड़ियाँ आसानी से कर सकते हैं और सुविधाजनक गाड़ियाँ मिल जाती हैं। ऑनलाइन बुक करने में क्या होता है, कभी कभी ट्रेवलर क्या करते हैं, नई गाड़ियों का नंबर आपके पास भेज देते हैं और वहाँ पहुँचोगे तो पुरानी गाड़ी खड़ा कर देंगे। डर रहता है कहीं ख़राब ना हो जाए। कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी कमर्शियल गाड़ी का नंबर रहता है, हमें पहले बताते हैं गाड़ी कमर्शियल रहेगी, वहाँ जाओ तो गाड़ी प्राइवेट लाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये सब दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं। तो या तो आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, या आप वहाँ जाने के बाद में भी आप स्टेशन से बाहर उतरिए, बहुत जल्दी ही 1 आध घंटे के अंदर आपकी गाड़ियाँ अवेलेबल दुनिया भर की मिलेंगी। आप एर्टिगा करना है आप एर्टिगा कर लीजिए, स्विफ्ट डिज़ायर करना है स्विफ्ट डिज़ायर कीजिए, इनोवा कीजिए, ज़्यादा आदमी हैं ट्रेवलर कीजिए। मतलब कि आप कितने लोग की टीम आपकी है, 4 आदमी है आप
छोटी गाड़ी कर सकते हैं, स्विफ्ट डिजायर वगैरह। 6 आदमी हैं आप एर्टिगा कर सकते हैं, 7 आदमी है इनोवा वगैरह कर सकते हैं। एर्टिगा का उतरते ही हमने जा कर के और किया था 5,000 रुपया पर डे एक गाड़ी का लिया था। 6 पर्सन हम लोग थे, गाड़ी सस्ता ही थी, अच्छा ड्राइवर भी था। तो अक्सर हाँ ये ड्राइवर क्या करते हैं, एक प्लान बनाए हुए हैं, चारों धाम की यात्रा 10 दिन कैसे भी घुमा फिरा कर आपको लगाएंगे, क्योंकि 6 महीने इनको कमाना होता है सिर्फ। तो इसलिए ये बीच बीच में हाल्ट करते हैं, गाड़ी 150-200 किलोमीटर चला करके फिर खड़ा कर देंगे, बोले यहाँ रुक जाओ फिर सवेरे जाना है। यानी आप देहरादून या हरिद्वार से चलना आप प्रारंभ किए तो इनका कहना है कि सबसे पहले आप यमुनोत्री का दर्शन कीजिए, फिर गंगोत्री का कीजिए, इसके बाद केदारनाथ, इसके बाद बद्रीनाथ। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है कि सबसे पहले हम यमुनोत्री का ही दर्शन करें, पर ड्राइवर सुविधाजनक के लिए उत्तराखंड के सभी टूरिस्ट जो भी है वो कहेगा कि सबसे पहले यमुनोत्री का दर्शन होता है, और गंगोत्री का कोई बात नहीं, वैसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब चारों धाम करना ही है तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो देहरादून अथवा हरिद्वार से यमुनोत्री शुरू में आपको ड्राइवर ले जाएगा और ले जा कर के बीच में बारकोट में हाल्ट कर देगा। वहाँ आप होटल करें, या तो आप पहले से किए हैं ऑनलाइन तो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। 2 आदमी हैं तो बढ़िया होटल आपको रहने के लिए 2,000 रुपये में मिल जाते हैं। 6 आदमी हैं हॉल ले सकते हैं, 4 बेड के ले सकते हैं, 6 बेड के कमरे ले सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। 2,000, 3,000, 4,000 आसानी से मिल जाता है कमरे। और फिर आप सुबह आपको ले जाएगा, यमुनोत्री दर्शन कराएगा, छोड़ देगा नीचे, और वहाँ से अब चढ़ाई है, वहाँ से 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। जाइए आप यमुनोत्री चढ़ाई करने के लिए हल्के कपड़े लेकर के, वहाँ 20 रुपया 25 रुपया का डंडा मिलता है, बड़ा चढ़ने में बड़ा सहायक होती है। आदमी की रीढ़ की हड्डी की बचाव के लिए बड़ा वो काम देता है डंडा। हमने भी खरीदा था, और डंडे के सहारे आदमी चढ़ना शुरू करता है। जो आदमी पैदल यात्रा नहीं कर सकता है उसके लिए भी वहाँ साधन है। वहाँ आपके लिए घोड़ा है, पिट्ठू है और डोली है। घोड़े का खर्चा यमुनोत्री का 2500 रुपया जाना और आना, यानी एक तरफ का 1200 रुपया मानकर चलिए। यदि आप चाहें सिर्फ जाना आप जा सकते हैं, वापस पैदल आइए, कोई बात नहीं। घोड़े का समय लगभग 4.5 घंटा लगाता है। पैदल यदि आप नॉर्मल आप चलते रहें धीरे धीरे 6 घंटे में आदमी आराम से पहुंच जाता है। पर जाने से पहले आप घर पर प्रैक्टिस करें, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रतिदिन करें, ताकि वहाँ आपको थकावट न हो और सांस जल्दी न फूले। इलेक्ट्रोल वगैरह की व्यवस्था करके चलें, पानी रखें हमेशा साथ में। तो घोड़ा हो गया, उससे भी आदमी, घोड़े से भी शरीर को इतना वो हलसा देता है, उठा पटक करता है, जल्दी जल्दी भगा कर ले जाते हैं कि उससे भी काफ़ी थकावट महसूस होती है। तो कुछ लोग डोली कर लेते हैं। यदि आपका हल्का बॉडी है, लगभग 50-60 किलो हैं, तो आप जो कि नहीं 60 किलो के अंदर हैं, तो लगभग आपसे वो 4,500 रुपया लेते हैं। 4,500 500 रुपया में ले जा करके आपको लेकर दर्शन करा कर लेकर चला आएगा। पीठ पर बास्केट होता है, उसी में आपको बिठा देगा। आप आराम से बैठ करके मोबाइल से बातें करते हुए और भजन लगा करके सुनते हुए चलें। बीच बीच में रोकेगा, आपको उतार देगा, चाय नाश्ता कीजिए, उसको भी नाश्ता कराइए, और यात्रा आपकी सुगम होती जाएगी। उससे भी आप अक्षम हैं, ऐसे आपके हो सकता है कि वृद्ध माता पिता हैं जो बिल्कुल उसमें भी जाने में बैठने में दिक्कत है, तो डोली भी कर सकते हैं। डोली में क्या होता है कि 4 लोग डोली को उठाते हैं, आराम से उसके ऊपर लेट जाइए, बैठे रहिए थोड़ा टेढ़ा होकर करके, और वही मोबाइल देखते चलिए, बात करते चलिए। 4 लोग ढोते हैं तो उसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, तो मान कर चलिए आपको कम से कम 10,000 रुपये लेंगे, 8,000 से 10,000 रुपये लेंगे। अरे पर हेड 2,000 रुपया तो बेचारे वो कमाएंगे हैं, चढ़ाई भी काफ़ी होती है। तो इस प्रकार आप यदि आप डोली और पिट्ठू घोड़ा न करें तो पैदल यात्रा आपकी 6 घंटे में आसानी से यमुनोत्री की हो जाती है। वहाँ जाइए, गर्म कुंड है, जा कर के स्नान कीजिए, इतना आनंद आता है, सब थकावटें दूर हो जाती है। गर्म कुंड में स्नान करने के बाद में यहाँ से आप घर से चावल और लोग दाल लेकर जाते हैं, और उससे ऊपर एक और गर्म कुंड है, उसमें पकाते हैं, और वहाँ वो खिचड़ी पक जाती है, उसको ला कर के प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। इस प्रकार
यमुनोत्री का दर्शन हो जाने के बाद में आप नीचे उतरें, फिर आपको आकर ड्राइवर बोलेगा कि बालाकोट में रात को विश्राम कराएगा थोड़ा चला कर करके। उसके बाद में सुबह की यात्रा गंगोत्री के लिए कराएगा। फिर बीच में उत्तरकाशी पड़ता है, वहाँ आपको हाल्ट कराएगा। फिर ऐसे ही आप जाइए गंगोत्री में डायरेक्ट बस, गाड़ी, कार, जीप सब कुछ चली जाती है। मात्र वहाँ से 500 मीटर पैदल जा कर करके और आपको माँ गंगोत्री का दर्शन करना है। वहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बहुत आप चलने में असमर्थ हैं तो वहाँ व्हील चेयर भी है, 200-300 रुपया लेते हैं, वो आपको ले जा करके बिल्कुल मंदिर के पास छोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। गंगा की तेज जलधारा और बहुत ठंडा जलधारा है, वहाँ आप बाल्टी से लेकर के स्नान कर सकते हैं। दुकान वाले प्रसाद जहाँ आप लेंगे वो बाल्टी दे देते हैं, लोटकी दे देते हैं, उसी से स्नान कीजिए। वहीं पंडित जी रहते हैं, माँ गंगा का पूजन कीजिए। उसके बाद मंदिर के लिए प्रस्थान कीजिए। मंदिर दर्शन करने के बाद में वापस आप आ जाएं और फिर केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करें। आप ध्यान रखें कि यमुनोत्री जाने के दर्शन करने के बाद में गंगोत्री से पहले उत्तरकाशी में जाते समय भी रुकते हैं, आते समय भी रुकते हैं। यानी देख लीजिए थोड़े थोड़े दूरियों पर इनका एक हाल्टिंग का एक तरीका बना हुआ है, पैसे कमाने का एक तरीका है। आपकी स्वयं की गाड़ी हो तो चारों धाम मात्र आप 1 सप्ताह 6 दिन में कर आ सकते हैं अपनी सुविधा के मुताबिक। पर ये 10 से 10 दिन लगा देते हैं ये लोग। पुनः आप आकर के केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करें। केदारनाथ की चढ़ाई ज़्यादा है, यमुनोत्री की चढ़ाई तो मात्र 5 से 6 किलोमीटर है, पर इससे दुगनी चढ़ाई केदारनाथ की है और रास्ता भी दुर्गम है। वहाँ भी सेम घोड़े, पिट्ठू और आपके डोली की व्यवस्था है। यहाँ थोड़ा चार्ज ज़्यादा लेंगे क्योंकि दूरी ज़्यादा है। मान के चलिए कि 3000, 3,500 रुपये घोड़े लेते हैं। और वैसे उसी रेंज से डोली और इनका भी पिट्ठू का भी रेट बढ़ जाता है। केदारनाथ पर चढ़ाई के बाद आपको ठंडा काफ़ी लगेगा। वहाँ रास्ते में आपको बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। बर्फ़ इधर भी उधर भी, बीच में रास्ता काट कर के बनाया गया है। आपको बर्फ़ पर 200-300 मीटर चलने का अनुभव प्राप्त होगा। बर्फ़ के सामने खड़े होकर, बर्फ़ की दीवार के सामने खड़ा होकर आपको फ़ोटो लेने का समय प्राप्त होगा तथा उसका आप आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल उजली उजली पहाड़ियाँ दिखाई देंगी जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और वहाँ आप चढ़ करके केदारनाथ का दर्शन करें। पीछे जो शिला, उस समय जो बाढ़ आया हुआ था उस समय की जो शिला है वो मंदिर के पीछे बहुत विशाल पड़ा हुआ है, उससे भी लोग देखते हैं और पूजन करते हैं और आनंद लेकर करके फिर एक दिन में संभव नहीं हो पाता है तो लोग वहाँ हाल्ट मार देते हैं। वहाँ भी टेंट भी, सरकारी टेंटों की व्यवस्था है, कमरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन हर जगह होटल, हर कुछ अवेलेबल होता है। रास्ते में आपको चाय पानी सब कुछ हर जगह मिलता जाएगा, पर उतनी सुविधा नहीं है जितनी कि जो कि नीचे मिलता है। यहाँ देख लीजिए कि अयोध्या में एक मंदिर है, अभी पूर्णतः रूप से तैयार नहीं हुआ, पर इतनी व्यवस्था यहाँ बढ़िया है। अब जाइए, लाइन में जाइए, आराम से दर्शन करके आ जाइए। पर हमने देखा था गंगोत्री में इतनी भीड़ थी, धक्कम मुक्कम लोग कर करके और जा रहे हैं, कोई लाइन सिस्टम नहीं। मंदिर के पास जा कर के लाइन तितर बितर हो गया है, धक्का मुक्का करके लोग चढ़ते हैं सीढ़ियों के ऊपर और फिर दर्शन करके आते हैं। थोड़ी व्यवस्थाएं में दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इस प्रकार खर्चा आपका 2000 मान कर चलिए कि 6 आदमी है तो एक एर्टिगा गाड़ी की है तो पर हेड पर दिन 5,000 रुपया लेता है। यानी एक आदमी पर 1,000 रुपया प्लस 1,000 रुपया आप होटल का मान कर चलिए, 2,000 रुपया टोटल चारों धाम का यात्रा। यदि आप घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू नहीं करते हैं तो आप 20,000 रुपये में चारों धाम की यात्रा करके आप आ जाएंगे। सिर्फ इसमें ट्रेन टिकट नहीं जोड़ा गया है। बाकी यदि आप पैकेज लेंगे तो वही भी 22-25 हज़ार रुपया लेते हैं पर हेड। अन्यथा आपको 2-3 हज़ार रुपया बच जाएंगे और अपने तरीके से आप यात्रा कर सकते हैं और गुंजाइश भी कर सकते हैं। थोड़ा नॉर्मल आप कमरे ले सकते हैं तो आपका और कम में हो सकता है। 2 धाम मान कर चलिए पर हेड 10,000 रुपया, चारों धाम
मानकर चलिए 20,000 रुपये पर हेड। यदि आप घोड़ा खच्चर वगैरह नहीं करते हैं तो, यदि आप करते हैं तो मानकर चलिए कि 25 से 30,000 रुपया। इस प्रकार हमारी अनुभव से आपको थोड़ा बहुत भी लाभ पहुँचे तो हमें खुशी होगी, अन्यथा कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल, माँ यमुनोत्री की जय, माँ गंगोत्री की जय। एक बार आप समर्थवान है तो अवश्य चारों धाम की यात्रा करें, और यदि आप समर्थवान नहीं हैं, बच्चे समर्थवान हैं, तो अपने माँ बाप को अवश्य चारों धाम यात्रा ले जाकर कराएं। आजकल तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है, पर यदि आप जा सकते हैं तो पैदल जाएं, अन्यथा पिट्ठू घोड़ा आदि का भी आप सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।